आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले, सूर्य देव तीसरे भाव में स्थित हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्य देव इस महीने के 15 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पंचम भाव में मौजूद है, लेकिन यह नीच अवस्था में है। इसका मतलब है कि मंगल अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। और हाँ, मंगल ग्रह 7 तारीख को पंचम से छठे भाव में चला जाएगा। बुध देव तीसरे भाव में अपनी राशि में विराजमान है, जो एक अच्छी स्थिति है। बुध देव 6 तारीख को तीसरे से चौथे और फिर 22 तारीख को चौथे से पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित है। यह आपके घर और संपत्ति के लिए शुभ संकेत है। शुक्र ग्रह दूसरे भाव में अपनी राशि में विराजमान है। यह एक सुखद स्थिति है। शनि देव प्रथम भाव में मौजूद हैं। राहु ग्रह 12वें भाव में है और केतु ग्रह छठे भाव में स्थित है। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले, सूर्य देव चौथे भाव में विराजमान हैं और इस महीने 15 तारीख को पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह छठे भाव में स्थित है और यह नीच अवस्था में है। यह 7 तारीख को छठे भाव से सातवें भाव में चला जाएगा। मंगल का छठे भाव में नीच होना एक विशेष स्थिति है। बुध देव भी चौथे भाव में है। ये 6 तारीख को चौथे से पांचवें भाव में और फिर 22 तारीख को पांचवें से छठे भाव में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। शुक्र ग्रह तीसरे भाव में स्थित है। शनि देव, जो कुंभ राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में विराजमान है। राहु ग्रह पहले भाव में है और केतु ग्रह 7वें भाव में मौजूद है। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। शनि देव प्रथम भाव में कम प्रभाव के साथ मौजूद रहेंगे। मंगल ग्रह पंचम भाव से छठे भाव में जाने के बाद इस भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो 7 तारीख को होगा। प्रथम भाव के स्वामी मंगल ही हैं और वे पंचम भाव में नीच अवस्था में स्थित हैं तथा 7 तारीख को छठे भाव में चले जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले घर पर शनि की उपस्थिति के कारण आप थोड़े शांत और संयमित महसूस करेंगे, लेकिन मंगल का छठे भाव में प्रवेश आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जिससे आप अधिक सक्रिय और गतिशील हो जाएंगे। यह परिवर्तन आपको थोड़ा चिड़चिड़ा भी कर सकता है, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले घर पर शनि का प्रभाव आपके शरीर को कमजोर बना सकता है, जिससे थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। छठे भाव में मंगल के प्रवेश से पाचन संबंधी समस्याएं या त्वचा संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए स्वस्थ आहार लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी हो सकता है। आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। पहले घर पर शनि का प्रभाव आपको असुरक्षित महसूस करा सकता है। मंगल का छठे भाव में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को और भी गिरा सकता है, जिससे आप निर्णय लेने में झिझक सकते हैं। सकारात्मक रहें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहें ताकि आपका मनोबल बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। शुक्र देव दूसरे भाव में अपनी राशि में विराजमान है, जिसका प्रभाव कम रहेगा। इस भाव पर केतु का कोई खास असर नहीं होगा। दूसरे भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं और वे इसी भाव में स्थित हैं। आपके वित्तीय मामले स्थिर रहेंगे।
दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, जिससे आपको आय के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। अचानक होने वाले खर्चे भी आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। सोच समझकर निवेश करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। फिजूल खर्ची से बचें और समझदारी से पैसे खर्च करें। भविष्य के लिए कुछ धन अलग रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र का प्रभाव रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, खासकर घर के सदस्यों के साथ। धैर्य बनाए रखें और बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपकी वाणी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। दूसरे भाव में शुक्र का प्रभाव आपको अधिक बातूनी बना सकता है, जिससे दूसरों को बुरा लग सकता है। अपनी बातों पर ध्यान दें और सोच समझकर बोलें। अनावश्यक विवादों से बचें और मीठी वाणी का प्रयोग करें। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें बोलने से दूर रहें। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। सूर्य देव तीसरे भाव में शक्तिशाली प्रभाव के साथ मौजूद रहेंगे। बुध देव भी तीसरे भाव में अपनी राशि में विराजमान है, लेकिन उनका प्रभाव कम रहेगा। शनि देव का इस भाव पर कमजोर असर होगा। तृतीय भाव के स्वामी बुध ही हैं और वे इसी भाव में स्थित हैं। आपके साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अधिक आत्मविश्वास से भर देगी। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। सूर्य का चौथे भाव में प्रवेश आपकी हिम्मत को और बढ़ाएगा, जिससे आप नए काम शुरू करने में झिझकेंगे नहीं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति से उनके व्यवहार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उनसे मतभेद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समझदारी से काम लें। संवाद स्थापित करने का प्रयास करें और रिश्तों को मजबूत रखने की कोशिश करें। यात्रा करने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ये यात्राएं थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यात्रा योजना बनाते समय सभी पहलुओं पर विचार करें। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। गुरुदेव चौथे भाव में कम प्रभाव के साथ मौजूद रहेंगे। राहु का इस भाव पर नगण्य असर होगा। सूर्य देव 15 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे और बुध देव 6 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। चौथे भाव में सूर्य की स्थिति उन्हें कुछ परेशानी दे सकती है। उनकी देखभाल का विशेष ध्यान रखें और उन्हें आराम करने दें। सूर्य का चौथे भाव में प्रवेश उनके स्वभाव में भी कुछ बदलाव ला सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। घर संपत्ति के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में सूर्य की स्थिति संपत्ति संबंधी विवादों को जन्म दे सकती है। सावधानी बरतें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। बुध का चौथे भाव में प्रवेश आपके घर में बदलाव लाने की इच्छा जगाएगा। वाहन चलाने के दौरान आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। चौथे भाव में सूर्य की स्थिति दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा सकती है। गति सीमा का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है। मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है। चौथे भाव में सूर्य की स्थिति आपके मन को विचलित कर सकती है। ध्यान और योग करने से आपको शांति मिलेगी। बुध का चौथे भाव में प्रवेश आपको रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखेगा, जिससे मन शांत रहेगा। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। मंगल देव का प्रभाव कम रहेगा। मंगल देव 7 तारीख को पंचम से षष्ठम भाव में चले जाएंगे और बुध देव 22 तारीख को चौथे से पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं, जो तीसरे भाव में स्थित हैं और 15 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे। आपकी शिक्षा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पंचम भाव में मंगल की स्थिति एकाग्रता भंग कर सकती है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बुध का पंचम भाव में प्रवेश आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
सूर्य का चौथे भाव में जाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। मंगल का षष्ठम भाव में जाना बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तनाव दे सकता है। उनकी देखभाल पर ध्यान दें। बुध का पंचम भाव में प्रवेश बच्चों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखेगा, लेकिन संवाद में सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पंचम भाव में मंगल की स्थिति रिश्तों में मतभेद पैदा कर सकती है। धैर्य से काम लें और समझदारी से निर्णय लें। बुध का पंचम भाव में प्रवेश रोमांस को बढ़ावा देगा, लेकिन जल्दबाजी न करें। गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचें। इस समय ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मंगल की स्थिति आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है और आर्थिक नुकसान करा सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। दोस्तों, हमने पांचवें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। छठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। केतु षष्ठ भाव में उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव कम रहेगा। राहु का षष्ठ भाव पर कोई खास दृष्टि नहीं रहेगी। मंगल पंचम भाव से षष्ठ भाव में चले जाएंगे। षष्ठ भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में अपनी राशि में स्थित हैं और इस महीने छठे को चौथे भाव और 22 को पांचवें भाव में चले जाएंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बुध के चौथे भाव में जाने से घर में आराम और शांति भंग होने की आशंका है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने और तनाव कम करने पर ध्यान देना होगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस अवधि में कर्ज लेने या देने से बचना उचित रहेगा। मंगल के षष्ठ भाव में जाने से वित्तीय मामलों में कुछ अस्थिरता आ सकती है, जिससे कर्ज की स्थिति बिगड़ सकती है। बुध का चौथे भाव में जाना घर खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने की कोशिश करें, लेकिन नए कर्ज से बचें। आपके पुराने दुश्मन फिर से सक्रिय हो सकते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल के षष्ठ भाव में प्रवेश करने से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बुध का पांचवें भाव में जाना आपकी रचनात्मकता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं। शांत रहें और किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचें। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्थितियों को संभालें और धैर्य बनाए रखें। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मंगल के षष्ठ भाव में जाने से कानूनी मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। बुध का चौथे भाव में जाना आपके घर या संपत्ति से जुड़े किसी मामले में तनाव पैदा कर सकता है। अपने वकीलों से सलाह लेते रहें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। शांत चित्त से और समझदारी से काम लें, जल्दबाजी करने से बचें। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए सातवें भाव की ओर मुड़ते हैं। सातवां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह, व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। शनि का सप्तम भाव पर कोई खास दृष्टि नहीं रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में अपनी राशि में स्थित हैं। आपके जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। शुक्र का दूसरे भाव में होना आपकी वाणी और संवाद कौशल को बढ़ाएगा, जिससे आप आसानी से समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। विवाह में खुशियां बरकरार रहेंगी, परंतु आपसी समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना भी है, लेकिन जल्दबाजी करने से बचें। धैर्य रखें और अपने साथी के प्रति सम्मान दिखाएं। व्यापारिक संबंधों में आपको लाभ मिलने की संभावना है, खासकर विदेशी कंपनियों या लोगों के साथ आपके सौदे सफल होंगे। शुक्र का दूसरे भाव में होना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। नए व्यावसायिक साझेदारियां बनने की भी संभावना है, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और विश्वासघात से बचें। आपके सार्वजनिक व्यवहार में सुधार होगा और लोग आपको पसंद करेंगे। शुक्र का दूसरे भाव में होना आपकी छवि को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोगों के बीच अपनी बात रखने में आप सफल होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, सातवें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम आठवें भाव पर आते हैं। आठवां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। आठवां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मंगल का अष्टम भाव पर कमजोर दृष्टि रहेगी, गुरु की भी कमजोर दृष्टि रहेगी। शुक्र का अष्टम भाव पर नगण्य दृष्टि रहेगी और राहु की भी कमजोर दृष्टि रहेगी। मंगल पंचम भाव से षष्ठ भाव में चले जाएंगे।
अष्टम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में स्थित हैं और नीच अवस्था में हैं। यह 7 तारीख को पंचम से षष्ठ भाव में चले जाएंगे। इस अवधि में टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मंगल का अष्टम भाव पर कमजोर प्रभाव होने के कारण आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी बीमा पॉलिसियों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त कवरेज प्रदान करती हैं। किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। टैक्स संबंधी मामलों में किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके जीवन में अचानक कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। मंगल का अष्टम भाव पर कमजोर प्रभाव और नीच अवस्था में होना अचानक यात्रा या नौकरी में बदलाव का संकेत दे सकता है। इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य से काम लें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। सूर्य का 9वें भाव पर शक्तिशाली दृष्टि रहेगी, बुध की कमजोर दृष्टि रहेगी। सूर्य तीसरे भाव से चौथे भाव में 15 तारीख को चले जाएंगे। बुध भी तीसरे भाव से चौथे भाव में 6 तारीख को चले जाएंगे। मंगल अपने पंचम भाव से षष्ठ भाव में जाने के बाद 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा, यह 7 तारीख को होगा। 9वें भाव के स्वामी गुरु, जो मीन राशि के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित है। आपके भाग्य में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं, खासकर पारिवारिक मामलों से जुड़े। सूर्य की शक्तिशाली दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, लेकिन मंगल का 9वें भाव पर प्रभाव आपको थोड़ा चिंतित कर सकता है। गुरु के चौथे भाव में होने से घर और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, परंतु अचानक आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अपनी मेहनत और लगन से आप भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य का चौथे भाव में जाना आपके अध्ययन में एकाग्रता भंग कर सकता है। बुध की कमजोर दृष्टि गलत निर्णयों की संभावना बढ़ा सकती है। मंगल के 9वें भाव पर प्रभाव होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। धैर्य बनाए रखें और अपने गुरुजनों की सलाह लें। कड़ी मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, परंतु इसमें कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। सूर्य का चौथे भाव में जाना आपके घर से दूर रहने की इच्छा को प्रबल करेगा। मंगल के 9वें भाव पर प्रभाव होने से यात्रा में देरी या अन्य परेशानियां हो सकती हैं। यात्रा पर जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। गुरु और शनि 10वें भाव पर कमजोर दृष्टि डाल रहे हैं। केतु का प्रभाव नगण्य रहेगा। सूर्य तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद वे इस भाव को देखेंगे। बुध भी तीसरे से चौथे भाव में। आपके करियर और कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शनि की स्थिति और गुरु की कमजोर दृष्टि के कारण आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सूर्य का इस भाव पर देखना आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही कुछ नए जिम्मेदारियों का भार भी आपको उठाना पड़ सकता है। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान देना होगा। आपके लक्ष्य प्राप्ति में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। गुरु की कमजोर दृष्टि के कारण आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। शनि पहले भाव में होने के कारण आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। बुध का चौथे भाव में जाना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई दिशाएं दिखाएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। सूर्य का इस भाव पर देखना आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा और आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा, बशर्ते आप कड़ी मेहनत करते रहें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। मंगल इस भाव को देख रहे थे, लेकिन वे 5वें से 6ठे भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। एकादश भाव के स्वामी शनि पहले भाव में स्थित हैं। आपके मित्रों के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। मंगल के 6ठे भाव में जाने से आपके पुराने मित्र आपसे दूर हो सकते हैं या नए दोस्त बनाने में आपको कठिनाई महसूस होगी। आपको अपने दोस्तों के प्रति अधिक समझदारी और धैर्य दिखाने की आवश्यकता होगी। रिश्तों को मजबूत करने के लिए संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी बात को कहने से पहले 2 बार सोचें, ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके। आपकी नेटवर्किंग क्षमता प्रभावित हो सकती है। नए लोगों से संपर्क बनाने में आपको कठिनाई महसूस होगी। चंद्रमा की दृष्टि के कारण आपके पुराने संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। मंगल के 6ठे भाव में जाने से व्यावसायिक संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें।
आपको अपने संपर्कों को बनाए रखने और उन्हें मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। किसी भी नए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। 12वें भाव में राहु का प्रभाव रहेगा, लेकिन यह कम होगा। मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन वे 5वें से 6ठे भाव में चले जाएंगे। गुरु, जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और मीन राशि के स्वामी भी हैं, 4थे भाव में स्थित है। आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, जिससे आपको रात में बेचैनी महसूस होगी। गुरु की स्थिति के कारण आप गहरी नींद लेने में कठिनाई महसूस करेंगे। मंगल के 6ठे भाव में जाने से आपके सपनों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता होगी ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां आपको शांत रहने और अच्छी नींद लेने में मदद कर सकती हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि तनाव आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, शनि की कम प्रभावशीलता के कारण आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास करें। दूसरा भाव, शुक्र की उपस्थिति समृद्धि दर्शाती है, फिर भी केतु का नगण्य दृष्टि इस घर को अस्थिर कर सकता है, इसलिए वित्तीय योजनाओं में सावधानी बरतें। तीसरा भाव, सूर्य की प्रबलता संचार में ऊर्जा लाएगी, लेकिन शनि का कमजोर प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, अतः स्पष्टता के लिए ध्यान और चिंतन करें। चौथा भाव, गुरु का कम प्रभाव भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपने घरेलू वातावरण को शांत रखने और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। पांचवा भाव, मंगल की उपस्थिति रचनात्मकता बढ़ाएगी, लेकिन इसकी कमजोर स्थिति निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है, अतः आवेगपूर्ण व्यवहार से बचें। छठा भाव, केतु का नगण्य दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को जन्म दे सकता है, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सातवां भाव, शनि की कमजोर दृष्टि संबंधों में अनिश्चितता ला सकती है, अतः धैर्य बनाए रखें और संवाद को प्राथमिकता दें। आठवां भाव, मंगल का कमजोर प्रभाव अचानक चुनौतियों का संकेत देता है, इसलिए अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और साहस से उनका सामना करें। नौवां भाव, सूर्य की प्रबल दृष्टि भाग्य में वृद्धि लाएगी, लेकिन बुध का कमजोर प्रभाव गलत निर्णयों को जन्म दे सकता है, अतः अनुभवी मार्गदर्शन लें। 10वां भाव, गुरु और शनि की कमजोर दृष्टि करियर में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहें और अवसरों की तलाश करें। 11वां भाव, चंद्र की उपस्थिति लाभ दर्शाती है, लेकिन मंगल का नगण्य प्रभाव निराशा पैदा कर सकता है, अतः सकारात्मक सोच बनाए रखें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 12वां भाव, राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देती है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला भाव, शनि की कम प्रभावशीलता के कारण आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास करें। दूसरा भाव, शुक्र की उपस्थिति समृद्धि दर्शाती है, फिर भी केतु का नगण्य दृष्टि इस घर को अस्थिर कर सकता है, इसलिए वित्तीय योजनाओं में सावधानी बरतें। तीसरा भाव, सूर्य की प्रबलता संचार में ऊर्जा लाएगी, लेकिन शनि का कमजोर प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, अतः स्पष्टता के लिए ध्यान और चिंतन करें। चौथा भाव, गुरु का कम प्रभाव भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपने घरेलू वातावरण को शांत रखने और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। पांचवा भाव, मंगल की उपस्थिति रचनात्मकता बढ़ाएगी, लेकिन इसकी कमजोर स्थिति निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है, अतः आवेगपूर्ण व्यवहार से बचें। छठा भाव, केतु का नगण्य दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को जन्म दे सकता है, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सातवां भाव, शनि की कमजोर दृष्टि संबंधों में अनिश्चितता ला सकती है, अतः धैर्य बनाए रखें और संवाद को प्राथमिकता दें। आठवां भाव, मंगल का कमजोर प्रभाव अचानक चुनौतियों का संकेत देता है, इसलिए अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और साहस से उनका सामना करें। नौवां भाव, सूर्य की प्रबल दृष्टि भाग्य में वृद्धि लाएगी, लेकिन बुध का कमजोर प्रभाव गलत निर्णयों को जन्म दे सकता है, अतः अनुभवी मार्गदर्शन लें। 10वां भाव, गुरु और शनि की कमजोर दृष्टि करियर में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहें और अवसरों की तलाश करें। 11वां भाव,
चंद्र की उपस्थिति लाभ दर्शाती है, लेकिन मंगल का नगण्य प्रभाव निराशा पैदा कर सकता है। अतः सकारात्मक सोच बनाए रखें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 12वां भाव, राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देती है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें।